हेलो जिंजर्स एंड चिलीज, आप देखना शुरू कर चुके हैं सफ़रनामा विद बाऊ एंड पीयू। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, ओ सागर किनारे। सो दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं साउथ गोवा के टूर पे। गोवा एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। साउथ गोवा थोड़ा काम है, सीरीन है, क्राउडेड नहीं है। तो अगर आप आराम करने आ रहे हैं तो साउथ गोवा, और अगर आप पार्टी नाइट लाइफ तो यू कम टू नॉर्थ गोवा। अब साउथ गोवा तो आपको मिनिमम यहाँ पे 3 नाइट्स, मैक्सिमम 5 to 6 नाइट्स एज़ पर योर बजट आप यहाँ पे आ सकते हैं। जब हम साउथ गोवा की बात कर रहे हैं तो साउथ गोवा में आपको काफ़ी चीज़ें देखने के लिए हैं जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड डे हमने क्या किया वो ऑलरेडी आप हमारे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, जो यहाँ पे आपको लिंक नज़र आएगा। नाउ थर्ड डे इन गोवा वी जस्ट रिलैक्स, क्योंकि हमारा बहुत सिंपल उसूल है कि अगर आप हेक्टिक डेज निकाल रहे हो तो बीच में आपको एक दिन आराम करना ज़रूरी है। तो आराम से उठे, ब्रंच लिया कॉस्मोस में, एंड आफ्टर दैट वापस जाके सो गए। फिर जाके कपल मसाज लिया, रात को हमने कोली डांस देखा विथ सुपर्ब डिलीशियस डिनर। सो दैट वाज आवर थर्ड डे विथ नो एक्टिविटी एट ऑल। तो पूरी बॉडी अब रेजुवेनेट थी फोर्थ डे के लिए। फोर्थ डे थोड़ा हेक्टिक होने वाला है, जो आप देखोगे। सो टुडे वी आर हेडिंग टूवर्ड्स साउथ गोवा बाय आवर व्हीकल, एंड वी आर गोइंग टू कवर ओल्ड गोवा, बोथ द चर्चेस, Ulva Beach, Bigfoot, which is the museum, and maybe one temple. So see you over there. दोस्तों, ये फाटोडा स्टेडियम है। यहाँ पे फीफा अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, एंड ये क्रिकेट का भी इंटरनेशनल ग्राउंड है। एंड आपकी नॉलेज के लिए द ओनली गोवन क्रिकेटर हु प्लेड फॉर इंडिया वाज दिलीप सरदेसाई। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने पहले स्पॉट पे, पोर्चुगीज ओल्ड हाउस एंड बिगफुट म्यूजियम। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही हैं, सो दोनों एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे। दोस्तों, बिगफुट में आप लोगों का स्वागत है। मेनली ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है पोर्चुगीज ओल्ड हाउस, लेफ्ट हैंड साइड में पाएंगे, एंड रोड के राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा बिगफुट। ओल्ड हाउस जब आप देखने जा रहे हैं तो अगर आपको पोर्चुगीज हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, किस तरह से लोग रहते थे, क्या क्या उस समय के साइंटिफिक इन्वेंशंस थे, तो यू आर गोइंग टू बी अमेज्ड। दूसरी साइड पूरा का पूरा गोवा का आपको यहाँ पे कल्चर नज़र आएगा, जिसको स्कल्पचर वे में दिखाया गया है। मिनिमम आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स टिकट रेट्स आर वेरी वेरी रीजनेबल। तो 1 घंटा निकाल के आइए एंड एंजॉय कीजिए पूरे के पूरे म्यूजियम को। देखते हैं अंदर जाके क्या क्या है इधर। गोवा में पोर्तुगीज आए थे 1510 को, गए 18 दिसंबर 1961। 450 साल और 25 दिन गोवा पर पोर्तुगीज लोग ने राज किया। गोवा, दमन और दीव इंडिया में थे वो ब्रिटिश अलग, पोर्तुगीज अलग। लेकिन ये घर 1755 यानी 266 ईयर्स ओल्ड। अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी ने यूज किया हुआ सामान है। 5वीं पीढ़ी अभी भी है। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर मडगांव में रहते बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। इन्होंने ट्रस्ट बनाया, इसको म्यूजियम बनाया। जो फर्स्ट मैन थे वो लॉयर थे, वकील। उनका रहन सहन कैसा था देखना है 250 साल पहले का। गोवा गवर्नमेंट ने इस घर को हेरिटेज हाउस यानी पुराना घर जाहिर किया है, इसलिए दिखाया जाता है। अंदर ऑटोमेटिक एक्सप्लेनिंग गाइडिंग है। हर एक रूम में हर एक स्पॉट का रिकॉर्डिंग गाइडिंग किया हुआ है। आपको देखते देखते सुनते सुनते आगे जाना है। आइए आ जाओ।
काफ़ी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिली, और प्लस वो लोग हमसे साइंटिफिकली कितने आगे थे और कितना उनका दिमाग चलता था, अंदर आपको देख के मालूम पड़ जाएगा। देख रहे हैं कितनी शांति है यहाँ बिग फुट में। तो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम आप बीच के लिए रखें और आफ्टरनून टाइम बिग फुट के लिए। सो आपका एक पॉइंट भी कवर हो जाएगा और शांति भी है यहाँ बहुत। बिग फुट, भगवान ने खुश होके यहाँ पे उनके फुट का प्रिंट लाइफ टाइम के लिए रख दिया एंड उनको स्वर्ग पे बुला लिया। मीरा भाई का ये लेटराइट स्ट्रक्चर है जो एक ही पीस ऑफ स्टोन से बनाया गया है बाय अ गोवा आर्टिस्ट। सो दोस्तों, ये है शांता दुर्गा टेम्पल। ये पूरा आजू बाजू हिंदू एरिया है। ये गॉड सारस्वत ब्राह्मण की कुलदेवी कहलाई जाती है। अंदर से अगर आप इनकी मूर्ति देखेंगे तो इनके दो हाथ में सर्पेंट्स हैं, एक रिप्रेजेंट कर रहा है विष्णु को और एक रिप्रेजेंट कर रहा है शिवा को। एंड ये काफ़ी पुराना टेम्पल है एंड यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो आपको कवर्ड क्लोथ्स में आना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं ओल्ड गोवा में। यहाँ पे दो चर्च एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे हैं। तो पहले हम लोग जाते हैं कैथेड्रल चर्च में। ये आप जो देख रहे हैं ये 1680 का चर्च है जो पोर्चुगीज ने बिल्ड किया था टू कॉमेमोरेट द विक्ट्री ओवर मुस्लिम आर्मी। इसके अंदर एक गोल्डन बेल है। उसको गोल्डन बेल इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लार्जेस्ट स्ट्रक्चर एंड रिच टोन। ये जो चर्च आप देख रहे हैं, इट इज़ बीइंग कंसीडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट चर्च इन एशिया। सो गर्मी से बचने के लिए आप ये हैंड कवर एंड ऑफ कोर्स जिनको बहुत गर्मी लगती है, इट्स गुड। अब हम आ गए द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। बॉम जीसस का मतलब होता है हॉली जीसस। ये चर्च भी काफ़ी पुराना है, 1605 का है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड इट होल्ड्स द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। एवरी 10 ईयर्स में बॉडी को बाहर कॉमन पीपल को दर्शन करने के लिए निकाला जाता है। इट इज़ बिलीव्ड कि ये एक 8वां अजूबा कहिए कि इनकी बॉडी को बिना एम्बाम किए आज तक फ्रेश रखा गया है। इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ पोर्चुगीज ओरिजिन इन द वर्ल्ड। द इंटीरियर इज़ रियली ब्यूटीफुल। आउटसाइड पार्ट इज़ बेस्ट फॉर फोटोशूट। आप हमारे आजू बाजू देखिए, डोर्स जो अगर देख रहे हैं आप, इन डोर्स को देख के मुझे यूरोपियन चर्च की याद आ रही है जो इसी तरह से खूबसूरत बनाए गए हैं। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको मिनिमम 1 आवर चाहिए टू एक्सप्लोर बोथ द चर्चेस। सो आज का हमने लास्ट स्पॉट रखा था कोलवा बीच, क्योंकि हम दोनों को सनसेट देखना बहुत पसंद है। तो हर रोज़ हम लोग ट्राई कर रहे हैं अलग अलग बीचेस से सनसेट देखने के लिए। वी आर एट बैनीज प्लेस विच इज़ एट ओवला बीच। कोलवा बीच। Oh, it's the golden hour. Golden hour? Yeah, look at your face. My face is golden one. It's called sun-kissed. So डिम्पल कावड़े ने बोल दिया सन किस्ड मतलब सन किस्ड। मेरा भी sun-kissed है। Mine too. क्या हुआ? स्पेक्स में आ गई?
तेरे लिए। यहाँ देखो बियर की बॉटल्स खुली हुई है। एक आदमी है जो मसाला चाय भी पी रहा है, सॉरी एक लेडी है जो मसाला चाय पी रही है। सो वी एंजॉयड इट फ्रॉम शैक। वहाँ पे हमने ड्रिंक्स ले लिया, फूड ले लिया एंड वी वर सिटिंग देयर फॉर अराउंड 1.5 आवर। तो एक लंबा आराम भी किया एंड प्लस कोलवा बीच को आराम से निहारा। बहुत ही खूबसूरत बीच है, बहुत ही लंबा बीच है ये। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बीच ऑफ गोवा। कोलवा बीच को देख के लग रहा था लाइफ इज़ नॉर्मल, नो कोविड एट ऑल। प्रे करता हूँ ऐसा हो जाए एंड द थिंग्स आर गोइंग टू बी नॉर्मलाइज्ड एज सून एज पॉसिबल। So today we are going to visit Cabo de Rama Fort. ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण अपने वनवास के टाइम यहाँ रुके थे। Till 1763 it was under Sonda kings, but later it was taken over by Portuguese. And up to 1955 it was kept as a prison. Now you can see so many remnants are left behind. And it's in real ruin stage. Except a breathtaking view, there's nothing much to see over here, but it's pura game view ka hi hai. From Cabo de Rama, we moved to Palolem beach. So it's another favorite beach of ours. It's very beautiful. And it's also called as a Russian beach. If you move on to one of the secluded side, you really find the beach is very serene and calm. So one can do kayaking, read peacefully. You can go to Butterfly Beach also from here. Monkey Beach is also close by, and there is a site where you can go and watch dolphins. We enjoyed Butterfly Beach and had taken some beautiful pictures. It's a 90-minute ride by boat, and they charge around 500 rupees per person. On our request, the boatman started the boat at the time of sunset so that we could view the beautiful sunset from the boat. So near Butterfly Beach, we saw one turtle-shaped stone. From Palolem Beach, we went to the famous restaurant of South Goa, the Fisherman Wharf. The surroundings are so beautiful, as one can have a beautiful view of River Sal on one side. The whole ambience gives you the glimpse of Goan culture. It was a hectic but exciting day, as our target of small and beautiful world of Goa is being fulfilled. So we are all set to fly back to Mumbai. 4 PM का फ्लाइट है, तो आराम से उठे, ब्रंच किया and 1 PM we left our hotel. Goa airport is really beautiful. So before we end this video, कुछ आपको टिप्स जब भी आप गोवा विजिट करेंगे। टिप नंबर 1, अगर आप काजू बाय कर रहे हैं तो छिलके वाले काजू बाय कीजिए। ऐसा अभी अफवाह है कि जो वाइट काजू हैं वो बहुत सारे आटे से भी बनते हैं। टिप नंबर 2, अगर आप टैक्सी ले रहे हैं तो हमेशा टैक्सी फिक्स रेट करके ले लीजिए। डोंट गो ऑन किलोमीटर। यस, एक्स्ट्रा आवर्स का 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं फॉर वेटिंग, दैट इज़ फाइन, बट डोंट गो ऑन किलोमीटर्स। थर्ड टिप, इफ इट इज़ पॉसिबल, ट्राई टू कम ऑन वीकडेज। वीकेंड्स आर वेरी क्राउडेड, हर जगह पे आपको टाइम लगेगा। सो वीकडेज, आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट ट्राई कीजिए कि वीकडेज में आइए और वीकेंड पे वापस रिटर्न हो जाइए घर पे। टिप नंबर 4, अगर आप टेम्पल और चर्च में जा रहे हैं तो कवर्ड क्लोथ्स पहनिए, नहीं तो आपको एंट्री नहीं है। जैसे मुझे शांता दुर्गा टेम्पल में एंट्री नहीं मिली थी, सो टेक केयर ऑफ दैट। अगर आप गोवा आ रहे हैं, इधर यू गो फॉर नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा इफ़ यू आर कमिंग फॉर अ शॉर्ट ट्रिप। अगर आप 6 रात 7 रात के लिए आ रहे हैं तो डिवाइड कर दीजिए अपने डेज़ को इनटू नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। सब कुछ कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज सो मैनी थिंग्स आर देयर इन गोवा, नॉट पॉसिबल। तो डेज़ को डिवाइड कीजिए या एक ही पार्ट ऑफ गोवा आप एंजॉय कीजिए। सो ये इंडिया का बेस्ट बीच डेस्टिनेशन है गोवा। बजट वाइज सुपर्ब, फूड वाइज डिलीशियस, टूरिज्म वाइज वेरी फ्रेंडली, क्लीनलीनेस परफेक्ट, वाटर स्पोर्ट्स ऑल ऑफ टॉप क्वालिटी। तो अगर मैं गोवा को
इंडिया का ईबीज़ा कहूँगा तो ये 100% करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी नाइट लाइफ ईबीज़ा के जैसे ही है. सो लव यू गोवा फॉर गिविंग मी एंड भावना एंड मृदुल thousands and thousands of memories. See you soon. Hakuna Matata. Don't worry. Be happy and please take care of your parents. मिलते हैं आपको अगले वीडियो में बिफोर वैलेंटाइंस डे. See you.